मंत्री ने सबको सब कुछ देने की कोशिश की। बाजार के लिहाज से बजट कैसा है? बसंत माहेश्वरी साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। बसंत सर बताएं, कैसा लगा बजट? मुझे लगता है ये फाइनेंस मिनिस्टर का अब तक का सबसे बेस्ट बजट है। बेस्ट मतलब बेस्ट। वाह। तो आप ये कह रहे हैं कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, या वाकई में बहुत सारी गुड न्यूज भी है साथ में? नहीं, गुड न्यूज इज ग्रेट न्यूज अनिल जी। गुड न्यूज इज ग्रेट न्यूज, वो तो ओरिजिनल था अपना, नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। अब मुझे लगता है गुड न्यूज इज ग्रेट न्यूज। वंडरफुल, गुड न्यूज इज ग्रेट न्यूज। आप अगर देखेंगे तो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट जब हुआ था, मुझे लग रहा है कंज्यूमर के लिए वो मोमेंट हो रहा है। बसंत जी, बजट पे आपने राय दी, अब बजट के बाद बाजार पर अपनी राय दीजिए। नहीं, मुझे लगता है बाजार में यहाँ की तो प्रॉब्लम सलट गई। अमेरिका तो मैं अंदर से मुझे लगता है कि वो भी प्रॉब्लम हमारे पीछे है। मुझे लगता है 2023 ऐसा साल होगा कि जो 2022 में हम खोए हैं वो वापस कमाना है और उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है। लेकिन उसमें स्टेबिलिटी और शांति से बैठना होगा। अगर झटपट लोग यहाँ से वहाँ शेयर मूवमेंट करेंगे तो मुझे लगता है नहीं ये कमाई होगा। बाजार कितना हाफ एंड हाफ है। जैसे आपने बोला अनिल जी, अडानी स्टॉक्स दूसरी दुनिया में और सारा बाजार दूसरी दुनिया में। एक लगता है चांद देख रहा है, दूसरा जमीन और पाताल देख रहा है। तो मुझे लगता है ये मैसेज बहुत क्लियर है कि मार्केट इज मूव्ड ऑन बियॉन्ड ऑल दीज प्रॉब्लम्स और इसके आगे हम देखना चाह रहे हैं। एक बार जानना समझना ये जरूरी है बसंत माहेश्वरी साहब से कि किस तरह का पोर्टफोलियो अब बनाया जाए। बसंत जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, हम लोग बोल रहे हैं कि कंज्यूमर अच्छा करेगा, एफएमसीजी अच्छा करेगा, लेकिन इसमें बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपका 1.5 लाख रुपया साल का बचता है तो ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुस्तान लीवर का साबुन लेकर दिन में 3 बार नहाने लग जाएंगे, आप उतना ही करेंगे। तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपके पैसे बचने से आप ज़्यादा खर्चा करेंगे? जैसे डिस्क्रिशनरी साइड जो कपड़े बेचती है वो उनको ज़्यादा फायदा होगा। अब मैगी को आप एक्स्ट्रा तो नहीं खाएंगे बिकॉज आपके पैसे बच गए। गाड़ी शायद आप ज़्यादा खरीद लें। तो कंज्यूमर में भी डिवाइड करना पड़ेगा कि डिस्क्रिशनरी कौन सा है और कौन सा आप नॉर्मली भी करते हैं। तो मुझे लगता है कंज्यूमर अच्छा करेगा, लेकिन ऑलरेडी पी बहुत ज़्यादा है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं होने वाला है कि डबल ट्रिपल हो जाएगा जो नॉर्मली बजट पे होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, पिछले रिजल्ट पे आपने भी देखा होगा एशियन पेंट जैसी दिग्गज कंपनियां का वॉल्यूम ग्रोथ ही माइनस में आने लग गया था। मतलब प्राइस हाइक लेने के बाद भी 1-1, 2-2, 3-3% का वॉल्यूम ग्रोथ था। तो मुझे लगता है जो इन्फ्लेशन से मार पड़ी है मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को, क्योंकि उनकी सैलरी तो उतनी बढ़ी नहीं और इन्फ्लेशन तो सर के ऊपर सवार था, तो उसका हमने निगेट किया इम्पैक्ट और शायद अब नॉर्मलाइज से थोड़ा बेटर ग्रोथ करेंगे। कुछ सेक्टर्स तो बेहद मजबूत है, लेकिन कुछ सेक्टर्स थोड़े ठंडे भी होते दिखे। जैसे अभी इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, डिफेंस से जुड़ी कंपनियां, रेलवे से जुड़ी कंपनियां, क्या किसी तरह की पोर्टफोलियो में सेक्टोरल चर्निंग का वक्त है? इस बजट को देखने के बाद कुछ बदलना चाहिए? अनिल जी, बाजार को क्या है ना, बाजार को चाहिए स्टेबिलिटी। आज अगर मैं पोजीशन ले भी लूँ, मैं खरीद भी लूँ, मुझे पता है शाम को पता नहीं फेड क्या कर देगा। तो मुझे लगता है बजट का पूरा रिएक्शन, अगर बजट नेगेटिव होता तो नेगेटिव रिएक्शन तो मार्केट 5 मिनट में देता है, लेकिन पॉजिटिव में ना आदमी 10 बार सोचता है कि अभी मैं क्या करूँ नहीं करूँ, रात को देख ही लेते हैं, कल सुबह करते हैं। तो मेरा ये अंदेशा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, लेकिन ट्रेंड पकड़ेगा। कल हमको अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके बाद ही, दिल्ली से तो मिल गई है सिग्नल, बट अमेरिका से अगर ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद ही कोई बड़ी मजबूती या कोई बड़ा मूवमेंट आएगा। ये मेरा सोचना है। शायद इसीलिए ये कंजम्पशन के भी स्टॉक्स जो थोड़े थोड़े ऊपर गए थे कुछ ऊपर से छोड़ के नीचे आ रहे हैं। कि 1 अप्रैल तक आपके पास वो विंडो है कि आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रीमियम देकर भी पॉलिसी खरीद सकते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होगी। एज एन अल्ट्रा HNI आई अज्यूम आपको, क्या आप खरीदेंगे सर? नहीं, मुझे तो देखिए इसमें दो चक्कर है। इंश्योरेंस तो मेरे पास है भी नहीं, मैं लेता भी नहीं, बट नॉर्मली अगर मैं स्टॉक वैल्यूएशन लूँ तो एक शेयर जो DCF करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम 5 साल 10 साल आगे का कैश फ्लो लेते हैं। तो आप 4 महीने में कितनी पॉलिसी बेच देंगे, बिकॉज अगले 3-4 साल तक वो एक ओवरहैंग रहेगा। तो वो ट्रेड ऑफ देखना होगा। लेकिन मुझे लगता है मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है और उस पर सेंटिमेंट तो खराब ही रहेगा। 2-3 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे स्टॉक प्राइसेस के हिसाब से, बिकॉज हमें अल्टीमेटली हमको देखना है शेयर का दाम कहाँ होगा, तो शेयर के दाम में तो प्रॉब्लम आएगी। इस बीच मेरे ख्याल से बसंत माहेश्वरी साहब कुछ कहना चाहते थे, हम बीच में आ गए। सर बताएं। अनिल जी, मैं कहता हूँ जब ये नेगेटिव जो सांप निकलते हैं ना, जब अंदर से बजट के पेपर के अंदर से, तो मार्केट एकदम पागल जैसे बिहेव करने लग जाता है। अभी मतलब एट द कॉस्ट ऑफ गोइंग रॉन्ग, और रिकमेंडेशन हम नहीं देना चाहते। मुझे नहीं लगता है एकदम कभी हाथ डालना चाहिए कि अभी नीचे आ गया हो गया।
हो गया नहीं हुआ, वो 2-3 दिन स्टेबल हुए उसके बाद देखना चाहिए। अभी इंश्योरेंस कंपनियों में मुझे लगता है बहुत ओवरहैंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी जो है उसकी जब हम खरीदते हैं तो हम 5 साल 10 साल 20 साल के व्यू से स्टॉक को वैल्यू करते हैं। तो अगर 5 साल 10 साल का व्यू ही हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, अगले 3 महीने में ऑफकोर्स धमाधम करके पॉलिसियाँ बिकेगी, लोग भी खरीदेंगे, एजेंट भी बेचेंगे, लेकिन उसके बाद क्या FY24 FY25 FY26, हाँ फिर वो गणित निकलेगा कितना परसेंट ये कितना परसेंट ऊपर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कितना इम्पैक्ट आएगा। आप ले दे के देखेंगे 2-4% का इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन शेयर बाजार 3% का अर्निंग्स के हिसाब से 25% पहले ही गिर जाता है। ये तो हमारा शेयर बाजार है ना, आप क्या करेंगे। बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं इस वक्त कार्यक्रम में, एक बार जरा उनसे राय ली जाए। इंश्योरेंस स्टॉक पर मैं उनकी डिटेल में राय पूछ चुका हूं, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों में जो तेज गिरावट आई है सर, अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी ब्लूमबर्ग के हवाले से, वही कह रहे हैं कि क्रेडिट स्विस की एक आर्म है, उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयरों की जो वैल्यू है, लैंडिंग वैल्यू, उसको जीरो किया। उसके बाद से इन सारे शेयरों में तेज गिरावट दिख रही है। कैसे समझा जाए, और क्या बजट के ऊपर अदानी ग्रुप के शेयर ज़्यादा भारी हैं? अनिल जी, एक तो मैं वापस वर्ड लेना चाहूँगा, मुझे लगा था बजट बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो अंदर से एक नया सांप निकला है इंश्योरेंस वाला, तो जो इनकम टैक्स कट है कुछ तो मिला नहीं किसी को, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो बजट अच्छा मैं नहीं मानता। मैं बजट को नॉर्मल से थोड़ा लेस देन नॉर्मल नेगेटिव ही समझूंगा। बात है अडानी ग्रुप की, तो मुझे लगा यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, मतलब अब मुझे नहीं लगता क्या होएगा, बट बोल ही नहीं सकते, ऐसी बात है। एक लेवरेज्ड ग्रुप जिसके पास 2 लाख 2.5 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ कितने का मुझे पता नहीं डेट है, उसका आप डेट का वैल्यू जीरो कर दोगे, मतलब फिर क्या होएगा? क्या सामान बेचोगे क्या उसका? उसके पोर्ट बेचोगे कि सीमेंट प्लांट बेचोगे क्या आप? तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जब आपका डेट का वैल्यू जीरो होता है, इसका ये मतलब हुआ थियोरेटिकली कि भाई इसकी कागज़ की कीमत नहीं है, मुझे पैसे दो वापस, राइट? तो अगर लेंडर पैसा वापस मांग रहा है और पैसा है नहीं देने को, क्योंकि एफपीओ भी तो आपस पूरी में इकट्ठा करके पैसा बना है, तो फिर वो होएगा क्या? क्या कंपनियां बिकेगी, एसेट्स बिकेंगे, और ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा दूसरी बात है, बट मार्केट बहुत अंदेशा में मुझे लगता है। और आप बैंक निफ्टी को भी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट, रिजल्टेंट इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे भी आएगा, बिकॉज आगे पीछे घूम फिर के सेंटिमेंट भी खराब है और कुछ तो बैंक से बोरिंग है ही है। तो ये जो मैटर सलट ही नहीं रहा था, बिकॉज एफपीओ भी नॉर्मल हिसाब से तो भरा नहीं हो, किसी ढंग से पैसा डाला हुआ है, बट मुझे लगता है ये दोनों सिचुएशंस मार्केट, बाकी मार्केट तो संभल जाएगा 1-2 दिन में, बट ये ग्रुप तो मुझे नहीं लगता है अभी कोई भी संभलने के आसार है।